आप में से साइकिल चलाना कितने लोगों को आता है? अरे वाह, लगभग सभी को। अच्छा चलो याद करो वो पहला दिन जिस दिन आपने साइकिल हाथ में ली, याद है? यस सर। पहली बार जब साइकिल हाथ में ली तो सीधे चलाना चालू कर दिया? नो सर। तो सीधी बात है, पहले दिन जब आपने साइकिल पे चढ़ने की कोशिश की होगी तो कहीं पत्थर का सहारा लिया होगा, उसके ऊपर चढ़ के फिर साइकिल पे बैठे होंगे और फिर एक नहीं दो नहीं, मेरे ख्याल से 5-7 बार तो कुछ बार गिरे होंगे, है ना? सर लेकिन फिर गिरने के बाद में धूल मिट्टी झाड़ के फिर से कोशिश की। और अब आज आप साइकिल चलाते हो तो कैसे चलाते हो? सोचते ही नहीं हो साइकिल ली, कब पैडल पे पैर गया और कब आपने घर से रवाना और कब अगली जगह पे जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच गए। तो कोई भी और एकदम पारंगत हो, मतलब अब आपसे पूछूं मैं तो साइकिल आप आंख मीच के भी चला सकते हो। कुछ लोग तो साइकिल चलाते चलाते कुछ करतब करते हैं ना। सर। और सर्कस देखे हैं आपने? उसमें तो आपने जो कलाकार होते हैं वो उसी साइकिल पे हाथ छोड़ के, कभी उस पर उल्टा बैठ के, कभी उल्टे पैडल चला के, लेट के, अलग अलग तरीके से उस पर वो कुछ आपको करतब दिखाते हैं। तो वो भी उस स्थिति में कब पहुंचते हैं? जब लगातार उस पर अपने एफर्ट्स करते रहते हैं, है ना? तो जीवन का ये सबसे पहला पहलू है कि हम जिस काम को मन से, लगन से और अभ्यास करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे हम उसमें प्रवीण हो जाते हैं। उसमें एकदम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एकदम महारत हासिल हो जाती है। तो यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू है। अब यहाँ कुछ बच्चे शाम को वॉलीबॉल खेलते हैं और आप कुछ लोग उसमें नियमित रूप से जब गेम चलता है तो देखते हो। तो जो 7 बच्चे या 6 बच्चे एक तरफ हैं, दूसरी तरफ 7 बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चे हैं जो अपने खेल को धीरे धीरे देखते हैं कि वो बहुत पहले दिन और आज के दिन में काफ़ी अंतर आ गया है ना। शुरू में जब खेलना चालू किए तब तो शायद किसी से बॉल एक साइड से दूसरी साइड में भी नहीं जाती, और अब कुछ बहुत अच्छे शॉट्स लगाते हैं, कुछ गेम जिताने में मदद करते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या बन रहे हैं? उस वॉलीबॉल के बेहतर खिलाड़ी बनते जा। और हो सकता है एक दिन इन्हीं खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी ओलंपिक में पहुंच जाए। संभव है ना भाई? ओलंपिक में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आते हैं वो क्या सीधे वहां पहुंच जाते हैं? नहीं ना। उसके पीछे कितनी मेहनत है? उसके पीछे उनकी सालों की मेहनत है, लगातार उसमें वो कोशिश करते रहते हैं। तो अध्ययन के क्षेत्र में भी हर कक्षा में कुछ बच्चे हर साल कक्षा में सबसे आगे रहते हैं, है ना? पढ़ते तो वो भी हैं, पढ़ते बाकी लोग भी हैं, लेकिन कुछ तो अंतर है कि वो आगे क्यों पहुंच जाते हैं। भगवान ने ये जो मस्तिष्क दिया है, दिमाग सभी को बराबर सही दिया है। ऐसा मत समझिए कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड लेके आए हैं। सभी मनुष्य हैं, सबने दिमाग पाया है, लेकिन उन्होंने दिमाग का बेहतर उपयोग करना सीख लिया। बेहतर उपयोग कैसे हुआ? कि जब वो पढ़ते हैं तो एकाग्र होकर, चित्त इधर उधर नहीं जाता है और मन लगाकर वो केवल अध्ययन कर रहे हैं। और जब ऐसा अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो सीधी आपके स्मरण में, स्मृति में चली जाएगी, आपको याद हो जाएगी। और अगर आप पढ़ रहे हो और उस समय आपका ध्यान गया है ये पड़ोसी क्या कर रहा है, अच्छा ये तो मोबाइल पे पता नहीं कोई गेम खेल रहा है या क्या कर रहा है, या
वो कोई चित्र बना रहा है, वो तो अपना चित्र का काम बहुत अच्छे से कर रहा है, और आप पढ़ रहे हैं और आपका बार बार ध्यान जा रहा है कि ये चिड़िया बना रहा है या मोर बना रहा है, देखूं तो ज़रा। तो अब वो चिड़िया में चित जाएगा तो फिर आप जो पढ़ रहे हो उसका कोई मतलब नहीं। और फिर आप कहते हो मैं तो 3 घंटे पढ़ा लेकिन मुझे तो याद ही नहीं हुआ। और दूसरा व्यक्ति 1 घंटे पढ़ा और फिर भी उसको याद हो गया। तो अंतर कहाँ है? एकाग्रता। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। नियमित रूप से अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं, जो बच्चा फेल हुआ है वो अगले साल फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ, और उसके अगले साल वो जब ग्रेजुएशन में गया धीरे 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 करके वो कक्षा में फर्स्ट आने लगा और आगे आईपीएस ऑफिसर बन गया। ये संभव है। आप जिस दिन तय करो कि मेरे को अब मेरे जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ उसमें आगे बढ़ना है, प्रवीण होना है, और उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दोगे तो फिर मंजिल एक दिन मिलेगी। कर्म कभी निष्फल नहीं होता। कर्म तुम्हारा कभी निष्फल नहीं होगा। फल आज नहीं तो कल होगा। तो हम हमेशा परफेक्शन की तरफ बढ़ते रहते हैं। पहले दिन साइकिल चलाना चालू किया, उस दिन हो सकता है कुछ बच्चे बड़े जहीन होते हैं, बहुत ध्यान से किया तो शायद पहले दिन ही वो साइकिल चलाना सीख लेते हैं, कुछ चौथे दिन सीखते हैं, लेकिन पहले दिन और 7वें दिन में अंतर रहता है। और धीरे धीरे आप उसमें इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि फिर आपको याद ही नहीं आपने कब साइकिल सीखी। और इसी तरह अध्ययन में भी जो कक्षा में फर्स्ट आ रहा है वो आपसे भिन्न नहीं है। बस अंतर सिर्फ यह है कि उसकी रूटीन अलग है, उसकी प्लानिंग अलग है, और वो मन से पढ़ता है। तो अब मेरे को बताएं, देखें क्लास में फर्स्ट कौन कौन आना चाहेंगे? भाई ये तो मुश्किल हो जाएगी इन टीचर्स के लिए। सबके समान नंबर सारे के सारे फर्स्ट डिवीज़न से नीचे तो नहीं आएंगे ना। अगर ये समझ लिया कि अगर मैं मन लगा के पढ़ूंगा, एकाग्र होके पढ़ूंगा, तो फर्स्ट डिवीज़न तो कहीं नहीं गई। फर्स्ट डिवीज़न किस लिए महत्वपूर्ण नहीं है? हो सकता है आपने पूरे प्रयास किए, जिस समय एग्ज़ाम देने बैठे उस समय कोई कारण से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या आप ढंग से उस दिन अब कमज़ोर फील कर रहे हो, नहीं लिख पाए और नंबर उतने नहीं आए, लेकिन आप में क्षमता विकसित की है कि आप फर्स्ट डिवीज़न वाले से कम नहीं है, तब भी कोई फ़र्क नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपना पूरा 100% जिस काम के लिए आप बैठे हैं उसमें दें। अगर वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो वहाँ खड़े रहते हुए आपको खेलते हुए अपना 100% देना है, और जब 100% दोगे तो पहले दिन और 10वें दिन में अंतर आए। तो ये जीवन के हर क्षेत्र में उतना ही महत्वपूर्ण। आप देखिए कि लोहा किसी भी शेप में जाने से पहले कितना तपता है और उसकी घन से कुटाई होती है, जब कहीं जाके आजकल मशीनों में होता है तो ज़बरदस्त दबाव के माध्यम से गुजरता है, और तब कहीं वो एक शेप लेता है और एक मजबूत ताकतवर वस्तु के रूप में आपको उपलब्ध होता है। अच्छा ये बताओ, सोने के आभूषण बनते हैं, सोना उससे पहले किससे गुजरता है? आग से। तपता है ना? जब सोना तपता है तभी वो प्रखर होकर निखरता है या ना? है ना? और जो हीरा आप देखते हैं, डायमंड, सुना है ना? कोहिनूर हीरे की तो बात भी सुनी होगी, है ना? तो हीरा इतना चमकता कैसे है? उस चमक से पहले उस पर कितनी धार से गुजरता है, बहुत पैनी धार से उसकी कटिंग होती है, और उसके बाद में पॉलिशिंग होती है, तब कहीं जाके वो एक हीरे की तरह चमकता है। और आप भी सब चाहते हो ना, मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ।
तो बनोगे, लेकिन बनने से पहले अपने आप को पूरा तराशना होगा, एक पूरी प्रक्रिया से तप कर गुजरना होगा, तब ये संभव है कि आप भी हीरे की तरह चमक सकें, निखर सकें।